हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई कहानी में। एक दिन रात के समय 18 साल की एक जवान लड़की अपने ही पिता के बिस्तर में सो जाती है। जब उस लड़की का पिता घर में आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ। वो लड़की ये कहने लगी, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, मुझे बुखार भी आ रहा है, इसलिए मैं आपके पास सो जाऊं। बेटी की ये बात सुन के पिता कहता है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चले जाता है। खाना खाने के बाद वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मोहाबा ज़िले की है। इस ज़िले में एक गांव में बड़ी चट्टी पे हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने 3 बच्चों के साथ रहता था, जिसकी बड़ी बेटी उम्र 18 साल, छोटी बेटी उम्र 15 साल और बेटे का उम्र 10 साल के थे। लंबी बीमारी के चलते रामलाल की पत्नी का देहांत हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद घर को हालात एकदम ख़राब हो रहे थे, तो उसका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो पैसे बचा के रखता वो सब पत्नी के इलाज में खर्च हो गए। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह काफ़ी कर्जदार भी हो चुका था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे। उन्हें संभालता, फिर घर में आके खाना बनाता, उसके लिए ये सब चीज़ें उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालात देखकर रामलाल पूरी तरीके से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता तो फिर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती। यदि वो घर पे रहता तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर आबाद भी हो जाएगा और मेरे बच्चे भी खुश रहने लगेंगे, जिसके ज़रिए मैं काम करने लगूंगा। लेकिन रामलाल अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं सब तुम्हारी हालात ये सब नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए बेटा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। ये सुन के जो बड़ी लड़की थी वो एकदम खामोश हो गई और हरीलाल को सोचने के लिए वक्त मांगने लगी। उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेंगे। बाद में वो चला जाता है ये देख के, कह के अपनी बेटी से। वे सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती, सुन के भी अपनी आँखों को देख के ये सोच रही थी, पिता बच्चों से प्यार करते हैं, अगर सौतेली माँ आ गई तो वो हमसे प्यार उनका कम हो जाएगा और सौतेली माँ हमारे ऊपर अत्याचार करेगी। ये बेटी की सोच थी बड़ी वाली। तो वो एक दिन अपनी सहेली से मिलने जाती है, उससे सारी बातें करती है कि मेरे बाप दूसरी शादी करने को कह रहे हैं और ये शादी कर लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। हमारी माँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाएगी और वो हमसे नफ़रत करेगी, हमें काम कराएगी और हमें पढ़ाने-लिखाने हर चीज़ से हमें परेशान करेगी। तो उसकी सहेली ये सुन के जवाब देती है, तो फिर हमें कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे सहेली कहती कि शादी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, वो अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिए कर रहे हैं, जैसे जिस्म की इच्छाएँ। ये सुन के बेटी दंग रह जाती है और कहती है कि अब हम क्या करें? तो सहेली के पास एक आइडिया आता है। कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम कर सको तो मैं बताऊँ। तो वो कहती है मैं अपने छोटे भाई-बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी तुम्हारे पापा को सिर्फ़ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उनकी शादी की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो भी शादी नहीं करेंगे। फिर उस लड़की की ये बात समझ में आ जाती है, वो पूरी रात इसके बारे में सोचती है, फिर उस पे फ़ैसला कर लेती है कि मैं ऐसे ही करूँगी। जी ने पूरी तरीके से ठान लिया था कि किसी भी कीमत पे उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते-आते उसे शाम हो गई थी, क्योंकि वो कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफ़ी देर तक बातें कर रही थी। फिर वो घर आके खाना बनाने लगती है और अपने भाई-बहन को खाना खिला के दूसरे कमरे में भेज देती है सोने के लिए। बाद में वो लड़की खाना खा के पापा के आके बिस्तर पे बैठ जाती है। देर बाद उस लड़की के पिता आते हैं, जब वो देखते हैं तो उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पे लेटी हुई थी। तो फिर उसे पूछता है कि बेटी तुम क्या क्या हुआ? लड़की कहने लगी पापा मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुन के वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद वो किचन में चला जाता था। खाने के बाद वो थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है, उसके बाद वो अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है। एक तरफ वो लड़की लेटी हुई थी, दूसरी तरफ उसके पिता थे, मगर उन दोनों ऊपर अलग-अलग कंबल थे। रात के 12 बज चुके थे, मगर उस लड़की की आँखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसके दिमाग में उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ के किस्से चल रहे थे।
फिर जब लड़की ख़यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसे देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए। फिर वो डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाके उसके करीब आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने पापा के धीरे-धीरे अपने पापा के करीब आने लगती है। अपने पापा के और भी ज़्यादा करीब होने लगती है। अगली सुबह जब वे सो के उठते हैं तो दोनों बहुत ही खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो ऐसा सिलसिला आए दिन चलता रहा। वह लड़की जल्दी खाना बनाती और अपने भाई-बहनों को दूसरे कमरे में भेज देती और खुद पापा के जाके बेड पे सो जाती थी। इसी तरह दिन महीनों बदलते चले गए और महीने कब बीत गए पता नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगती है। फिर वह लड़की चेक कराने के लिए एक पास के क्लिनिक में जाती है। उसकी रिपोर्ट में डॉक्टरों ने प्रेग्नेंट बताया था, वो भी 2 महीने के लिए। ये सुन के उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और डॉक्टर ने उसे बताया कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गाँव में एक औरत उस क्लिनिक में साफ-सफाई करती है। वो औरत की इसकी बात को पता चलता है तो वो पूरे गाँव में ढिंढोरे पीट देती है, जिससे उस लड़की की बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगती है। धीरे-धीरे ये खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है। रामलाल की अपनी ही बेटी के साथ नाजायज़ संबंध है। ये सुन के एक दिन उसकी सहेली उसके घर आती है, परेशान होकर कहती है कि पूरे गाँव में बदनामी हो रही है कि तुम्हारे पापा के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं। ये सुन के वो लड़की बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है कि मेरे बाप की बदनामी हो रही है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उनकी बदनामी ना हो। वह हर साल वो सोचती है कि अब मैं सर उठा के कभी नहीं चल सकती। ये सोच के वो एक कदम उठाती है और जंगल के पास जाती है और एक पेड़ पे लटक के मर जाती है। ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वहाँ पे पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पुलिस पूछताछ करने पे दौरान उसका बाप सारी कहानी अपनी बता देता है कि उसकी बेटी के साथ उसके नाजायज़ रिश्ते थे और वो 2 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। ये पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है तो उसे 20 साल की सज़ा सुनाई देती है। कुछ तो कहते हैं बाप और बेटी के ज़्यादा देर तक एकांत में रहना भी सही नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में गंदे विचार कभी भी आ सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें, अपनी धी बेटी और बहन